अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से। और मुबारकबाद देनी है। दोबारा से एक्सपोज हो गए हैं और जो है फूकों वाले हमारे जो टावर साहब हैं फूकों वाले दोबारा एक्सपोज हो गए हैं। जो उनके चैनल पे कल हुआ है तो उसके ऊपर थोड़ा सा खुलासा मैं कर दूं कि इन्होंने फिर जो है ना वो एक क्राइम कमिट हुआ है इनके चैनल पे। और जो है तस्वीरें फर्जी लगा के और आपने धमकियां दी हैं किसी को, तो ये क्राइम आपने कमिट कर दिया है इधर और आप फंस गए हैं। तो मुबारक हो सबको, दोबारा से एक्सपोज ये हो गए हैं फूकों के बाद, बौखलाहट का शिकार हुए हुए बेचारे। तो अब ये है कि ये इनको उड़ते तीर लेते नहीं है, अभी बैठ जाते हैं उनके ऊपर ना। तो बड़ी अजीब एक बात है कि जो कल हरकत हुई है इनके चैनल पे, किस तरीके की बकवासियात थी वो, और किस किस्म की इन्होंने जो क्राइम कमिट किया है, किसी को धमकियां दे के, फर्जी तस्वीर लगा के, और जो भी कुछ उन्होंने किया है। तो इनके चैनल पे बैठ के हो रहा है ये, और ये बड़े ठट्ठे मार रहे हैं इस बात को लेके कि वाह 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 वाह, बहुत अच्छा काम किया मैंने, बहुत शाबाश, बहुत प्यारा काम किया है। और किस तरीके से ये मेरी बहनों बैरक करने वाले, और मैं गालियां नहीं देता। बहुत नेक शरीफ इंसान है बेचारे, इतने नेक शरीफ इंसान है कि ये बहन बहन करके बहन चोद देते हैं ये पूरी। तो इन्होंने ये वाला काम किया कल, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा खुलासा करना चाह रही थी कि ये तमाशबीनी इनकी खत्म होने का नाम लेना चाह नहीं रही है और ना ये करना चाहते हैं। तो इनको लोग इनके चैनल से चले जाएंगे इनको लानते दे के, लेकिन इनकी बेगैरती चलती रहेगी। और अगर रह गया चैनल तो, और जो है जो भी कुछ कल बकवासियात हुई हैं सबने देखी है, रिकॉर्ड भी है और रिकॉर्डिंग का हिस्सा है हमारे पास। रिकॉर्डिंग का हिस्सा है ये, क्योंकि ये एक जो भी हरकत हुई है, फर्जी पिक्चर, फर्जी नेम, सब कुछ फर्जी लिखकर आपने किसी भी बच्ची की तस्वीर लगाई हो, और आपने उसको जो भी आपने गालम गलोच की और जो भी कुछ हुआ, उनके चैनल के बंदे ने बैठ के जो बकवासियात की, सब रिकॉर्ड में मौजूद है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैं इस बात पे अल्लाह का बहुत एहसान मानती हूँ कि मैं इस चैनल से निकल गई। मैं आज ये कह रही हूँ, कल एक पुरानी वीडियो है उसका मैंने कुछ पीसेस मैंने मुझे मिले। मेरे एक भाई हैं, बाकिरजादी भाई। बाकिरजादी भाई, अगर आप मेरी आप तक आवाज जा रही हो तो ये आप जरूर सुनिएगा कि बाखुदा ये जो कल मैंने जो आप वाला जो बात हुई थी इनसे, वो भी मेरे पास रिकॉर्ड है, क्योंकि कल वो मैंने पहली दफा पूरी वीडियो देखी। मैं उस टाइम पे इनके साथ थी या नहीं थी, मेरे ख्याल में थी। और आप ही उसमें कह रहे हैं कि मुनी मुझे जानती है, बिल्कुल मैं आपको जानती हूँ भाई। और आपने जो प्यारी बात बोली, काश मैं वो पहले सुन लेती, मैंने वो इंटरव्यू सुना ही नहीं था। मैं कुरान पे हाथ रख के कहने को ये तैयार हूँ कि बाकिर भाई मैंने ये वीडियो आपकी जो है ना ये वाला, मैंने कल फर्स्ट टाइम सुना है और मैंने इसको रिकॉर्ड भी किया है। आपने जो कल बात की थी, काश ये पहले मैंने सुन ली होती कि आपकी वाइफ के लिए, जो कि मेरी बहन जैसी हैं, और मैंने मेरी उनसे कोई किसी किस्म की नाराजगी नहीं, कुछ भी नहीं। उनके लिए जो उन्होंने जुमला बोला, जो भी कोई बात की, बहुत गलत बात की थी, मैंने कल पहली दफा सुना। उसमें जो आपने एक बात एक बोली है, बहुत प्यारी बात आपने बोली कि ये चलेगी बात। तो मैंने उस टाइम पे ये जुमला नहीं सुना था। अगर मैंने ये सुन लिया होता तो मुझे समझ में आ जाती कि ये कौन है, क्योंकि मैं इनको जानती भी नहीं थी कि ये कौन साहब है, ठीक है ना। आपने जो बात बोली, इतनी प्यारी बात बोली कि वो सच साबित हो गई। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं उस चैनल से बाहर हूँ, क्योंकि मैं किसी भी क्राइम में, किसी भी गंदगी में, किसी भी गलाजत में मैं शामिल बिल्कुल होना नहीं चाहती हूँ।
किसी की माँ बहन बेटी की, आप मैं जिस चैनल पे बैठी हूँ वहां पे फर्जी नेम लिए लिए जाते हैं, ठीक है, फर्जी नेम लिए जाते हैं और फर्जी बातें, मतलब इस तरीके से कि किसी का नाम नहीं उछाला जाता या किसी के लिए तस्वीर नहीं लगाई जाती, ठीक है, किसी की तस्वीर नहीं लगाई जाती। कम्युनिटी पे एक कम्युनिटी को एक फन की तरह इस्तेमाल किया जाता है और हम लोग जो है जो उसको पढ़ते हैं तो एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि वो एक उसमें उन्होंने वो लगाए हुए होते हैं, मतलब से कार्टून कैरेक्टर होते हैं, कुछ ऐसे हो रहा होता है, तो कुछ इस तरह की बातें हो रही होती, तो वो एक फन कैरेक्टर होता है। तो उसमें ऐसा किसी को किसी की भी बच्ची की पिक्चर लगाना थंबनेलों के ऊपर, अपने अपने आईडी पे किसी और की पिक्चर लगा के आना, जो कि अल्लाह जाने कौन है, हम नहीं जानते उस बच्ची को या कौन है। और मैं बात भी इसलिए कह रही हूँ कि जो इनको नहीं पता कि फर्जी है और बेवकूफाना हरकत इतनी की है, तो ये उधर लपेटे में आएंगे, जाहिर सी बात है, लपेटे में आएंगे, वो किसी की तो बच्ची होगी। और दूसरी बात ये कि इसके ऊपर जिनको जिनके लिए ये बकवासियत की गई है, उनको जलाने के लिए, उनको तपाने पे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और उनसे जब मालूमात की कि तो उन्होंने कहा बकवास कर रहा है पागल का बच्चा। तो उन्होंने ये बात की। तो मैं बाकिर भाई, मैं आपका आपको आप मेरे बड़े भाई हो और मैं मेरी आपसे बात तो कभी भी नहीं हुई है, ये बात है, बिल्कुल है, रिजवी भाई ने कोशिश की हमारी बात कराने की, लेकिन मेरी बात हो नहीं सकी आपसे कभी भी। और मैं इसी मीडियम को यूज करते हुए अपने उससे अगर आप तक मेरी ये बात पहुंच जाती है भाई, तो मैं आपको सलाम करना चाहती हूँ कि आप कितना दूरअंदेश इंसान है कि आपने उस बंदे को दरी उसी वक्त पकड़ लिया था। काश मैंने ये आपकी वीडियो पहले देख ली होती। और इनका घिनौना चेहरा, जिस तरीके से वो वीडियो पे एक्ट कर रहे हैं, हरकतें देख रहे हैं, तो मैं बैठती भी नहीं शायद उनके चैनल पे, क्योंकि ये हरकत जो मैंने ये सीन देखा भी नहीं था कभी कि ये क्या, ये मैंने कल देखा है। तो आपने जो भी कुछ कहा था बिल्कुल सही कहा था उस वक्त, और मुझे ज्यादा टाइम हुआ भी नहीं कि मैं वहां से तमाशे देखते देखते निकल आई वहां से, ठीक है, कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, गलाजियात बकवासियात, थंबनेलों पे लोगों की तस्वीरें, वो सारी चीजें अब एक देखें, रिकॉर्ड में सब कुछ मौजूद है, हर चीज रिकॉर्ड में मौजूद है कि ये शख्स क्या कर रहा है, औरतों के नाम पे उन कुत्ते बना रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है आदमी, ये बहुत ही मतलब एक नीच इंसान है, मैं आपको बता रही हूँ, एक नीच इंसान है, मुझे कोई शर्म नहीं है कि जो दूसरों की बीवियों के लिए, दूसरों की बच्चियों के लिए जो ये बातें कर रहे हैं, पूरा वाईटी पे कोई नहीं कर रहा जो ये इस वक्त हरकत कर रहे हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि मैं यहाँ से निकल गई हूँ। अपने आप को शरीफ जाहिर करने की जो कोशिश करते हैं, ये शरीफ नहीं है। बाकिर भाई आप बिल्कुल सही कह रहे थे। मुझे इतना मतलब मैंने जब आप ये वीडियो कल देखी, मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा बाकिर भाई, मैंने कहा आपको कभी देखा भी नहीं। आप उसमें कह रहे हो कि मोनी मुझे जानती है, बाकिर भाई मुझे पता है आप मेरी बहन के मेरी मोना बहन के आप हस्बैंड हो। और मैं आपको जानती हूँ, बिल्कुल जानती हूँ। और आपने मुझसे राब्ता करने की भी कोशिश की, लेकिन वो मेरा राब्ता हो नहीं सका आपसे, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि मेरा राब्ता हो नहीं सका। और दूसरा के हालात भी कुछ ऐसे थे कि मैं कर भी नहीं सकी ना बात। इंशाल्लाह इस चीज को मैं आपके साथ जरूर बात करूंगी, अ, कि ये जो है आपने जो ये बात बहुत पहले की थी, ये जो आपने ये बात की थी 100% दुरुस्त साबित हुई है कि ये आदमी किस तरीके से यूज कर रहा है बंदों को, किस तरीके से गलाजियात बकवासियात। और आप बिल्कुल सही कहते हैं कि ये रुकने वाले नहीं है, इनको कोई कंटेंट नहीं है इनके पास। डॉक्टर साहब हो गए, मिशू हो गई हमारी सिस्टर, दूसरे हो गए, कि उनको टारगेट करना ये कंटेंट नहीं होता, ठीक है, एक दफा बंदा सुनता, दो दफा सुनता है, लेकिन मैं 3 महीने 4 महीने एक बकवासियात को मैं नहीं सुन सकती। ठीक है, आप काम करो,
हमारे कितने मसाइल हैं, पाकिस्तान में कितने मसाइल हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लोग परेशान हैं, आप उनको नहीं छेड़ते हो। जो इंसान आपको थूकता भी नहीं है, वो अपना वो पॉलिटिकल वर्क कर रहे हैं, आप उनके पीछे पड़े हुए हो, फिर आपने थंबनेल लगानी शुरू कर दी। आपका मकसद क्या है? इनका इनका ये साइको है, इनको इलाज की जरूरत है। बाकिर भाई मुझे तो लगता है इनको मेंटल असाइलम में डालना चाहिए। ये इस किस्म के जो पागल आदमी होते हैं इनको डालना चाहिए, जो एक बात के पीछे लग जाते हैं पागल कुत्तों की तरह, कि बस भौंके ही जाएंगे, भौंके ही जाएंगे, भौंके ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी बात ये कि जिस किस्म की भी हरकतें इनके चैनल पे हो रही हैं, बहुत से लोग इनको छोड़ के चले गए हैं। जो बंदा इनके पास आके बैठता है, 1 से 2 महीने से ज्यादा वो टिकना उसके लिए मुहाल हो जाता है। उनके लिए टिकना आसान इसलिए कि ये जो बातें होती है लोग चिढ़ जाते हैं। ठीक है, गलत बात का कोई भी साथ नहीं देता। एक दफा सुनेगा, दूसरी दफा सुनेगा, भाई लोगों को क्या गर्ज है, क्या गर्ज है किसी को किसी की रसीदों से, क्या गर्ज है आपके अपने फितने फसाद दिमाग के और आपके अपने दिमाग के कीड़ों के। दूसरा क्यों बोलेगा? मैं क्यों बोलूंगी? मैं आपके क्राइम्स में आपका साथ क्यों दूंगी, जो कि कल पूरी दुनिया ने देखा कि आपके चैनल पे बैठ के कितनी बड़ी साइबर क्राइम वाली ये हरकत हुई है, जो क्राइम हुआ है कल। फर्जी तस्वीर लगा के किसी की भी बच्ची को उठा के आपने लगा दी तस्वीर और आप बकवासियत कर रहे हो बैठ के, तो आप उसको लगे रहने दो और इस वीडियो को भी यहीं लगे रहने दो। सही है, किसी को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या बकवासियत की और क्या नहीं की। और आपके टॉपिक पे कोई डिस्कस करना चाहता नहीं है, पहले ही डिस्कशन इसके ऊपर हो चुकी है, तो उस चैनल से आपके ऊपर बकवास की जाएगी भी नहीं, क्योंकि आप एक गिरे हुए इंसान है और आपके ऊपर इतना कोई टाइम वेस्ट करेगा भी नहीं। लेकिन आपके पास बहुत टाइम वेस्ट करने के लिए है, क्यों? आपके पास काम तो है नहीं, काम आपके पास है नहीं। आप एक वेले निखट्टू इंसान है, नखट्टू, जिसके पास जिसको कोई काम नहीं है, और वो जाकर बस जाकर अपने जिस किस्म के आपके, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इनके लिए क्या लफ्ज निकालूं, क्या लफ्ज बोलूं, क्योंकि ये इतना गिर चुके हैं, इतना गिरे हुए इंसान हैं, ठट्टे मार रहे हैं, हंस रहे हैं, क्राइम कमिट करके। ये क्राइम हुआ है कल, क्राइम कमिट करके आपने, क्राइम कमिट करके आप ठट्टे मार रहे हैं कि चांस दे दो, चांस दे दो। क्यों चांस? क्या दे दो, क्या दे दो? आपके पागल वागल हैं? पागल हैं आप क्या? दुनिया ने आपका मुखौटा देख लिया है कि जो आप अच्छे पने का जो आप वो करते हो ना, जो आप अच्छा बनने की दुनिया के सामने साबित करते हो कि मैं बहुत नेक आदमी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो आप नील बटा जीरो हैं। आपका नकाब उतर चुका है, एक्सपोज आप हो चुके हैं कि आप क्रिमिनल माइंड आदमी हैं। आप एक्सपोज हो चुके हैं, और जिस किस्म की बकवासियत आप करते हैं, जिस किस्म की हरकतें आप करते हैं, वो सुनने के काबिल भी नहीं है। सही है, वो सुनने के काबिल भी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने आपके ऊपर जो बहुत पहले कह दिया था ना कि ये रुकने वाला बंदा नहीं, क्योंकि इसका दिमाग में शर और फसाद मौजूद है। लिसानी फसाद हो, क्या कहते हैं उसको, जो शिया सुन्नी फसाद, उसमें भी ये शामिल है। ये उसमें भी फसाद डालना चाहते हैं। दो फिरकों को बीच में लड़ाना चाहते हैं, दो फिरकों के ऊपर ये बीच में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें सामने आ चुकी हैं, और पहले भी इसके ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं कि ये बकवासियात के अलावा और कुछ भी नहीं है। और इन्होंने बहुत बार बातें की हैं मेरे से अलावा भी, बहुत दफा ये किसी और के साथ भी डिस्कशन कर चुके हैं इस मौजू पे। इस मौजू पे ये मेरे अलावा भी गवाही देने के लोग मौजूद हैं, जिन जो इनके डसे हुए हैं। मुझे तो हैरत कल इस बात में हो रही थी
कि ये क्या तमाशा है, क्या तमाशा है कि ये आदमी इतना बेगैरत है, ये बाज नहीं आ रहा। इनकी बेगैरती इतने हदूद ऊपर तक गई भी है कि ये किसी सूरत भी ये आदमी नहीं संभलता। और क्रिमिनल माइंड बंदे हैं लोग। दूसरे चैनल वाले शायद फिर अकल वाले हैं, क्योंकि जो कार्टून कैरेक्टर लगा लेते हैं, कुछ लगा लेते हैं, ये बूथियां पूरी लोगों की लगा देते हैं। इनको ये नहीं पता कि ये एक पकड़ाई के अंदर है। इनके बापू जो सर के जो बाल है ना, वो पूरे के पूरे मुट्ठी में है किसी की। इनको ये बात अभी समझ में आ नहीं रही है कि इनके सर के जो सारे बाल है ना, वो किसी की मुट्ठी में है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा। अभी इनको जरा खुली छुट्टी मिली हुई है, इनको ये बात अंदाजा नहीं है, लेकिन ये इनको समझ आएगा बहुत जल्द। इनको पता नहीं कि इन्होंने क्या हरकत की है। और आपके चैनल से बैठ के धमकियां देना, ये कल पूरी दुनिया ने देखा कि किस किस्म की थ्रेट्स और ये और वो हो रहा था। सारा कुछ हुआ, देखा, ठीक है। तमाशा पूरी दुनिया ने देखा, और जिन्होंने नहीं देखा तो अब देख लेंगे, क्योंकि बेगैरत आप हैं, ठीक है ना। जिस किस्म के झूठ आप लोगों से बुलवाने की कोशिश करते हैं, जिस किस्म के काम आप करवाने की कोशिश करते हैं, बच्चियों को भेजते हैं, बहनों को अपनी भेजते हैं कि इधर चली जाओ, उधर चली जाओ। उसको बाद आप कहते हैं कि ये फलानी मेकअप करके गई है, फलानी चली गई, ये चली गई, वो चली गई, तुम मेरे लिए ये काम करो, तुम वहां चले जाओ, मैं तुम्हारे लिए इतना पैसा भेजूंगा। आपके पास दिमाग में गलाजियात और बकवासियत के अलावा कुछ है? आपके दिमाग के अंदर जो आपके जहन में फसाद फिर रहा है, उसके अलावा कुछ है? आपके दिमाग में फसाद के अलावा कुछ भी नहीं है। एक फसादी, एक शर्री फसादी आदमी है आप। और आपके लिए इससे गंदा वर्ड भी यूज किया जाता, वो भी कम है, ठीक है। तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं आपके मखोटे जो आपने पहन रखे हैं, और आप एक्सपोज हो रहे हैं। आप दुनिया के सामने जो आप नंगे हो रहे हैं, आपके अपनी हरकतों की वजह से हो रहे हैं। आपके चैनल से लोग चले गए, उठ उठ के चले गए, इस वजह से कि आपकी हरकतें जो है ना, लोग परेशान हैं आपकी हरकतों से कि आप शर्री और फसादी हैं, और साबित भी हो गए हैं आप। सिर्फ एक बाबा वाली वीडियो नहीं है, आपकी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आपने क्राइम कमिट किए हुए हैं। आप शर और फसाद फैला रहे हैं, और आप दो फिरकों को बीच में फाइट करा रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंगें मौजूद हैं। आप शिया सुन्नी फसादात कराने की और उनके एक दूसरे के खिलाफ बात करने की आप बातें जो करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंगें सब जगह मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं आपकी कोई रिकॉर्डिंगें मौजूद नहीं है? लोगों के पास सब मौजूद है, सब सेव्ड है। आपने किसी के बच्चे को नहीं छोड़ा, बच्चे के लिए बोल रहे हैं, आपने बोला, आपके चैनल पे बोला गया, आप सही है। ये आपने सबसे बड़ा क्राइम किया माइनर्स के ऊपर। यहाँ पर कोई बात नहीं कर सकता, आप करवाते रहे तमाशा। आप इतने नेक इंसान थे, बहुत आप वो थे, तो आप इसको रोकते, लेकिन आपने ये नहीं हुआ। आपके बेटे की और बच्चे की तस्वीर अब लग गई, तो आपको इतना आफत लग गई, ठीक है। आपको बहुत आफत लगी, बहुत आपको कीड़ा उछल गया, लेकिन आपने वो नहीं पलट के देखा कि 6 महीने से जो आप कर रहे हैं और जो मैं अपने कानों से सुन रही थी, वो बहुत ज्यादा था, ठीक है। मुझ जैसी के लिए बहुत ज्यादा था, ठीक है। मैं इन चीजों में ना पढ़ती हूँ, ना मैं औरत, ना मैं बच्चे, मैं किसी इन दोनों मामलात में, और ना मजहब, मैं इन तीन चीजों में नहीं आती हूँ। समझ में आई है ना। मैं किसी की गलत बातों, गलत मशवरों में पढ़ती हूँ, ना मैं किसी गरीब के साथ बुरा होने देती हूँ, और ना मैं किसी को गरीब का मशवरा देती हूँ कि तुम भी गलत काम करो, ठीक है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, ये जो आप जो भी कुछ कर रहे हैं, टोटल आप एक गलाजत के मारे हुए हैं। आप गलाजत के मारे हुए,
और मैं आपको ये बता दूं कि मैं ये चीजें एक्सपोज आपकी होती रहेंगी, मजीद होती रहेंगी, और आप खुद अपने आप को नंगा कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे। आप तो इतने शर और फसादी आदमी, आपको तो अपना होश भी नहीं है कि भैया आप क्या कर रहे हो। आपको अपना होश भी नहीं है। आप वाईटी पे इस वक्त सबसे ज्यादा गंदे चल रहे हैं। आप जो इतना मासूमाना अंदाज में जो बात कर रहे होते हैं ना, वो कल जो मैंने आपकी वीडियो देखी है जिसपे आप इतना बाकिर भाई की जवाब नहीं दे पा रहे थे, आपकी आपका चेहरा आपका इतना मकरू लग रहा था उस पे, इतना मकरू लग रहा था कि मैं बस नहीं चल रहा था कि काश ये वीडियो मैं पहले देख लेती। इस कदर बेगैरत आदमी है आप, इस कदर बेगैरत आदमी है। माए बहनें बेटियां आपके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं, तो फिर आपकी बीवी और आपके बच्चे और आपकी फैमिली को टारगेट किया जाए तो फिर आपको आपको क्यों इतनी मिर्ची लग रही है। फिर आप तैयार रहे ना। आपने क्राइम कमिट कर दिया है, क्राइम कमिट हो गया है, ये आप याद रख लें। फर्जी बच्ची की तस्वीर आपने किसी लगा के और आप उसको जो आप वो नशरनामा आपने करने की कोशिश की है और गुड्डू भाई के नाम को खराब करने की कोशिश की है, तो आप वहां नाकाम हो गए हैं। ठीक है, आप वहां नाकाम है। ये भी आप सुन लें कि आप नाकाम हैं। क्राइम बट कमिट हुआ है, क्राइम हो गया यहाँ पे आपसे। और आप जो है ना तैयारी पकड़े, आप तैयारी पकड़े कि आप, मैं अब और कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ कि ये बात बहुत दूर तक चली गई है, ये बात दूर तक गई है और दूर तक और पहुंचाई जाएगी। पूरी आपकी रिकॉर्डिंग है जो कल हुई है और जो उससे पहले, और जो व्हाट्सएप की जितनी भी थी वो सब भेजी जा चुकी हैं। मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, अपने चैनल से बैठ के बोल रही हूँ। चाहे मेरा 2 सब्सक्राइबर हो, चाहे मेरे 3 सब्सक्राइबर हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आवाज मेरी मैं अपनी बहुत दूर तक पहुंचा दी है मैंने, क्योंकि क्राइम कमिट आपने कर दिया है। ठीक है, आप किसी के नाम को खराब करने के इतना गिर सकते हैं कि आपने किसी का नाम यूज किया, यानी कि आपके चैनल को उसके नाम की जरूरत थी। आपको रोज किसी के नाम की जरूरत पड़ती है, आपके कंटेंट नहीं है आपके पास। कभी डॉक्टर मिर्चुआ फलाना डंगर फलाना डूंगर। आप कौन है, आप कौन है, आप बताएंगे कि आपकी क्या शनाख्त है। बताएंगे आपकी आपकी क्या शनाख्त है, आप क्या काम करते हैं। बताएं ना, अपने बारे में कुछ बताएं ना, आप अपने बारे में कि आप क्या हैं। हम तो जो है वो छोड़ दो, हम तो हैं वो तो हम खुल के हैं सामने। आप क्या हैं और आप अपने आप को क्या समझते हैं, ये मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि आप अपने आप को समझते क्या है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या समझते हैं अपने आप को, कि आप कौन हैं। जो कल मैंने आपका चेहरा देखा है ना, मैं खुदा की कसम खा के कहती हूँ कि अगर मैंने ये सीन मैंने कल पहले देख लिया होता ना, जिस तरह आप मुंह बना रहे थे उस वीडियो में, वो मैंने रिकॉर्ड कर ली है पूरी वीडियो, जिस तरह आप मुंह बना रहे हैं उस वीडियो में, और जो अहमकाना आप आपने एक्सप्रेशंस दे रहे हैं बाकिर भाई की बात का, तो एक साइको पेशेंट आप लग रहे थे, एक पागल आदमी आप लग रहे थे। आपके पास कोई जवाब नहीं था। जब आपसे कोई बात करने मर्द आ जाता ना, मर्द का बच्चा, तो आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता, आप गाली खा लेते हैं। जब वो नीचे उतर के चला जाता है, छोड़ के आपका चल जाता है, तो फिर आप पता नहीं क्यों भुदकने लग जाते हैं और उसके बाद भुदकते हैं आप।
आपके चैनल से ये पहली बार नहीं हुआ, बहुत बार क्राइम हो चुके हैं। आप अपनी खैर मना लें, क्योंकि चीजें जो है ना वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ सामने आ रही हैं और आप एक्सपोज हो रहे हैं। और आपके पास ये जो दो छछूंदरे शुरू से है ना, बहुत पुराने, हम तो बहुत पुराने हैं, ये छछूंदरे हैं ना, ये जो जिसने अपनी बकवासियत कल की है, तो इनको आप गोद में लेके बैठे, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है ये। सही है। आपकी और इनकी मेंटालिटी बिल्कुल मिलती है, जहनियत मिलती है। सही है। यहाँ हम बैठे हैं ना, अपने घर के अंदर बैठे हैं, अपनी छप्पर छाया के अंदर बैठे हुए हैं, तो हम यहाँ घास नहीं खा रहे हैं। ठीक है, हमें अपने सिक्योरिटी का भी पता है, इधर उधर का मामलात का भी पता है, और अपने घरों के बाहर जो हमारे कैमरे लगे हैं वो भी पता है। तो आप ये हल्के में मत लें आप किसी को भी। सही है, आप हल्के में मत लें। आप यूके में बैठे हैं, तो आप ये, यूके में लोग जो है ना कमोटे भी साफ करते हैं, अपने आप को कहते हैं मैं यूके सिटीजन और फलाना ढमकाना। तो आप अपने काम की नौयत देखें, आप अपना हालात देखें, अपनी हरकतें देखें। आप बच्चे नहीं हैं, आप नन्हे बच्चे नहीं हैं। आपकी शक्ल बता रही है कि आप कितने शरी और फसादी आदमी हैं। निहायत मनहूस लगे आप मुझे, निहायत मनहूस लगे। आपकी जो मैंने कल अल्लाह मुझे माफ करे, अल्लाह मुझे माफ करे, मैंने इससे ज्यादा भयानक आपका चेहरा नहीं देखा जो मैंने कल देखा एक वीडियो में, जिसमें मेरे भाई आपसे बात कर रहे थे, जिनकी मेरे से बात नहीं हुई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उनसे बात करूं, क्योंकि आपने उनको टारगेट किया। आपने किसी को छोड़ा? आप ये बताएं, आपने आपने किसी को छोड़ा? अपने से बड़े चैनल वालों को टारगेट करने के लिए आपने किसी को छोड़ा? आपने किसी को नहीं छोड़ा। सीधे लग के, मुंह लग के अपना जो काम कर रहे हो भाई, तुम वो काम करो ना। तुम बेगैरती पे क्यों उतर आ रहे हो? तुम तो बहुत बेगैरती पे उतर आए। आपकी पुरानी पुरानी जो आपकी हरकत है ना, वो निकल निकल के सामने आ रही हैं। मुझे तो उस बच्ची वाला मामला भी नहीं पता था, जिसके आपने कहा कि मेकअप करके गई है। आपने तो वो भी, आपका तमाशा मंजर यहाँ पे आ गया, क्योंकि एक्सपोज करने के लिए लोग तैयार बैठे थे आपको। सही है। और वो कामयाब भी हुए हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। तभी आपके चैनल पे लोग आके लड़ लड़ के जो गए हैं ना, वो इसी वजह से गए हैं। आप बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुए हैं, आपको पता है। जो आता है 4 दिन के बाद में, एक भाई आए हैं, वो 4 दिन के बाद ये वो उनको गुड़वाया हो गया, तो मैं तो 4 महीने रह के आई हूँ आपके चैनल पे। तो मैं, आप समझ लो कि मैं कितना भरी बैठी हूँ कि मैं किस गलाजत में बैठी थी, और मेरा तो दिमाग अभी तक भिन्नाया हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं मेरी जिंदगी के ये 4 महीने कैसे वापस आएंगे जो मेरे दिमाग खराब किया आपने, और जो जो बातें मेरे साथ की हैं आपने। तो एक्सपोज होंगी आहिस्ता आहिस्ता, फिक्र की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। इनकी बकवासियात चलती रहेंगी अगर रह गया इनका चैनल तो, क्योंकि ये बंदा रुकने वाला नहीं है, फसादी है, शरी है। इसको शर और फसाद फैलाना है। ये पाकिस्तान में होते तो पता नहीं ये क्या पेटी पहन के कहीं फट चुके होते अब तक, क्योंकि इतना दिमाग में इनके भूसा भरा हुआ है, काम नहीं करता इनका दिमाग। लोगों की मदद करने में इनको मौत पड़ती है, लोगों की मदद करने से ये रोकते हैं, हेल्प करने में लोगों की ये
2 टके के बराबर भी नहीं है। किसी को पैसे सेंड करते हैं तो उसी लम्हे वो वापस वापस निकलवा लेते हैं अकाउंट में से बगैर पैसे पहुंचे। दूसरे को आगे करते नहीं, मैं नहीं करूंगा तुम। ये अपने पास से बंदा कुछ नहीं कर सकता। ये जो अपने सगे दोस्तों का ना हुआ वो किसका होगा? जिनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं, खाते हैं, आप उनको भी नहीं छोड़ते, तो आप किसके होंगे? आप उन पे भी शक्कर डालते हैं कि ये बंदा मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे लगता है ये अभी भी डॉक्टर से मिला हुआ है। लानत आपकी जिंदगी के ऊपर, लानत, बेशुमार लानत आपके ऊपर। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। एक शरीफ आदमी, एक शरीफ भाई, उसको भी आपने नहीं छोड़ा शक करने से कि वो अभी डॉक्टर, अभी भी वो मिला हुआ है अंदर। आप किससे मिले हुए हैं? आपका क्या गैंग है? वाईटी का गैंग जो कल आप फरमा रहे थे ना, आपका क्या गैंग है? आप मुझे ये बताएंगे? जो आपके हैशटैग है उसकी बात कर रहे हैं क्या? तो कोई बोले ना बोले, मैं तो बोलूंगी। मैं तो बोलूंगी, साफ बात है। मैं तो जब तक मैं इस चीज में हूं कि आपने जो खून पिया मेरा 4 महीने खून, मुझे बेआरामी, और जो एंजाइटी आपने मुझे दी है, जो तकलीफ आपने मुझे दी है, तो एक्सपोज करना तो बनता है आपको कि आपने किस किस्म की बातें मुझसे की हैं, किस किस्म के काम आपने मुझसे लेने की कोशिश की है। आपके ऊपर कोई गंदा इल्जाम लगा दिया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि आप तो दूसरों की माँ बहन बेटियों को कह देते कि वो मेकअप करके गई हैं। तो क्या आप मेकअप करना चाहते हैं? आप अगलों से नज़्में पढ़वा लेते हैं, और फिर उसको कहते हैं, अगलों से फर्जी रोने निकलवा देते हैं, तो आप फिर कहते हैं कि जी मैं तो चेक कर रहा था कि ये कितना ड्रामा कर सकता है। तो मेरे ख्याल में आप मेकअप भी कर लेना फिर, औरतों की जगह। औरतें छोड़ देती हैं, आप कर ले टावर साहब, आप करें मेकअप। क्योंकि आपको औरतों का मेकअप करना बुरा लग रहा है, तो अब आप शुरू कर दें।